नमस्कार साथियों यदि आप बंटवारा कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कहीं भी आपको रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, तो इस वीडियो में आपकी समस्या का समाधान होगा। नए नियम क्या हैं वो भी आप समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं टॉपिक। और उससे पहले कहूँगा, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। कमेंट्स में आप ना करें बार बार, ठीक है। देखिए साथियों, एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप बंटवारा करवाते हैं तो बंटवारा में आपको तमाम समस्याएं आती हैं। अब देखिए, बंटवारा करवाना आपका एडवोकेट का काम है, लेकिन आप भी अगर चीज़ों को समझें तो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हों और आप केस भी जीतेंगे, केस समय पर सॉर्ट आउट भी होगा। अब इसी प्रकार जो है, बंटवारा के कुछ नियम जान लीजिए आप, ठीक है। अब कुछ परेशानियां भी आ रही होगी, कई लोगों के 3-3 साल मैटर चलते हैं, ठीक है ना। फिर कहीं ना कहीं कुछ स्टे हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पत्रावली में स्टे हो जाता है और यहाँ पे क्रय विक्रय को रोक दिया गया, ठीक है। कई बार मिन जुमला नंबर है, इसके लिए रिजेक्ट कर दी जाती फाइलें। कई बार जो है आपका भाई वगैरह जो है वो मान लीजिए उसमें शपथ पत्र नहीं दे रहा है, राजीनामा सहमति नहीं लगा रहा है, तब दिक्कत आती है। तो ऐसी सभी दिक्कतों का समाधान है, आपका बंटवारा फिर भी होगा, निश्चिंत रहें। कैसे होगा तो चलिए समझें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके नियम क्या, वो देखें। और जिन लोगों ने हमारा कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक लिया है वो टॉपिक नंबर 12 देखें इस ई बुक का, ठीक है। जिन लोगों ने लिया है वो 12 देखें, ठीक है। आपको सब कुछ इसी में मिलेगा, 12 पढ़ें अच्छे से, सब कुछ मिलेगा। इसमें लिखा है कि देखो भाई, अगर कृषि जमीन का बंटवारा है तो 116 117 नियम 109 से होगा। अगर मिन जुमला नंबर है तो 30(2) में होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो सहमति नहीं भी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपनी प्रक्रिया शुरुआत करें, लेकिन ध्यान रहे, ये जरूर देख लें 116 में जाना है, 117 में जाना है, कि 30(2) में जाना है, कि सिविल कोर्ट में जाना है, ठीक है। ये आप जरूर राय ले सकते हैं आप किसी अच्छे वकील से। या देखिए, कई बार क्या होता है, एडवोकेट को जानकारी नहीं होती है आपके को, ठीक है। नए नया मान लीजिए इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, बाद में रिजेक्ट होती है पत्रावली, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि भाई हमारा कृषि जमीन का बंटवारा है, नॉर्मल गाटा है, या कई सह खातेदारक हैं, या मिन जुमला नंबर है, कैसा है आपने देख लिया, हाँ ठीक है। अब आपको बात संशोधित करवा देना है, जो भी एडवोकेट वगैरह है आपने बात चला दिया, ठीक है। अब परेशानी कहाँ आती है वो आप समझें, ठीक है। सबसे बड़ी एक परेशानी आती थी साथियों कि सर हमारा मिन जुमला नंबर है, अब एडवोकेट ये कह रहा है कि मिन जुमला नंबर का बंटवारा होगा नहीं, यहाँ से रिजेक्ट होगा, या काफ़ी समय लगेगा, या हम हार जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, शासनादेश आ चुके हैं, आपके वकील साहब को अपडेट नहीं है, बस शासनादेश क्या कहते हैं वो आप समझें, ठीक है। और जो भी लोग जानकारी के लिए हमारी ई बुक लेना चाहें तो ये कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें सब कुछ मिलेगा, स्टे, आदेश, स्थगन, अवैध निर्माण हटवाने के लिए, दाखिल खारिज, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, वसीयत, भरण पोषण, मेंटेनेंस, ठीक है, जमीन विवाद, ठीक है। और यहाँ पे सभी कोर्ट केस कैसे करें, वाद पत्र नियम, न्यायालय चयन, अंतोष, धन अधिकारिकता, ठीक है, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, 390 रुपये इसकी फीस है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए साथियों, मिन जुमला नंबर के बारे में बात कर रहा था, तो मिन जुमला नंबर आपका है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने धारा 116 117 में बात कर दिया है तो फाइल अब रिजेक्ट नहीं होगी। रिजेक्ट अगर फाइल होती है तो ये शासनादेश दे दें कोर्ट में, या अपने एडवोकेट को दिखाएं, चाहे ये मुझसे ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये शासनादेश क्या कहता है, पहले होता क्या था कि जैसे मान लीजिए 116 117 में हमने जो है, आपके वकील ने दावा दायर कर दिया, ठीक है, 30(2) में नहीं किया मिन जुमला नंबर को, तो फाइल 3 साल चलती थी। 3 साल के बाद फाइल रिजेक्ट होती थी, 2 या 3 या 4 साल बाद, कि भैया ये तो मिन जुमला नंबर है, ठीक है, ये 30(2) में दावा करो। अब देखिए, कानून की कितनी गलत चीज है कि 116 का भी उपजिलाधिकारी सुनता है, 117 का भी उपजिलाधिकारी सुनता है, 30(2) का एडीएम सुनता है, ठीक है ना। तो वो 2 साल बाद बता रहे, जब दावा होता है तभी आप चेक कर लो ये दावा सही है कि नहीं, और रिजेक्ट कर दो, भैया ये एडीएम के न्यायालय में जाइए, उन्हें अधिकारिकता है, ठीक है। वो तब कहते नहीं, 3 साल मुकदमा चला, विपक्षी ने ये दलील दी, तब ये कैंसिल होता था। तो सरकार ने कहा, भाई देखिए अब क्या कहा सरकार ने, 116 के अंतर्गत जो विभाजन के लिए प्रस्तुत बाद अंतिम डिक्री तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। उक्त दृष्टिगत परिषद इस संबंध में आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई भूमिधर द्वारा ऐसी जोत किसी अन्य सह अंशधारी समस्त सह खातेदार के गाटे, चाहे एक खाते में हो चाहे अलग अलग में हो, भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 2006 116 के अंतर्गत उपजिलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है। तो उक्त वाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की 30(2) के आधार पर पोषणी के आधार पर खारिज
नहीं किया जाएगा और जिलाधिकारी द्वारा वाद समस्त पक्षकारों का वहाँ पे जो है निस्तारण करें। कहने का मतलब उन्होंने यही कहा है कि भैया 116 में अगर वाद डाल दिया है तो आप 30-2 के आधार पर ये ना कहें कि पोस्टी नहीं है, हम ये खारिज कर रहे हैं। खारिज मत करें, निस्तारण करें वाद को आप भी, ठीक है। तो वही ये पूरे एक पेज का बड़ा सा शासनादेश है साथियों। इसमें स्पष्ट हो गया कि अगर पहले तो 30-2 का एडीएम क्या चल सकता है, अगर मान लीजिए आपका उपजिला अधिकारी के यहाँ चल रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उनको बताएं कि महोदय संशोधन हो चुका है, 30-2 में आप भी सुनेंगे, आप ही हमारा निपटारा करेंगे, ठीक है। तो पहला तो हो गया ये। अन्य लोगों की अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं कि सर हमारा जो है सही खातेदारक चाह ही नहीं रहा बंटवारा हो, कोई दिक्कत नहीं चाह रहा है मत चाहने दो, ठीक है। अगर वो नहीं चाह रहा है आप बात संस्थित करो, नोटिस भिजवाइए, ठीक है, और जो भी उसको ऑब्जेक्शन लगाना है लगाइए, आपका बंटवारा होकर रहेगा। दूसरा, यदि आप एक दिन में बंटवारा कराना चाहते हैं तो सेटलमेंट मेमोरेंडम डीड तैयार कर सकते हैं 5,000 रुपये में, उस पर भी नए आदेश आ चुके हैं साथियों, तो वो भी आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझें, ठीक है। बंटवारा कतई मुश्किल नहीं है। मुश्किल आपको तब लगता है अच्छी एडवाइस नहीं मिल रही है या जिसके पास गए उसकी पूरी जानकारी नहीं, तो आप भी जानकारी रखें, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने ई बुक नहीं लिया है तो ले लें, ये 390 रुपये ओनली ई बुक है। ये सभी ड्राफ्टिंग, सभी नियम, सभी सेक्शन इन सभी टॉपिकों पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।